जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवम लायक एंड यू आर वाचिंग एसएल रिव्यूज। और फाइनली इस सदी की सबसे बड़ी मास्टरपीस आदि पुरुष, यस यू हर्ड राइट, मास्टरपीस आदि पुरुष हैज फाइनली नाउ रिलीज इन थिएटर्स। कल रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में। क्रिएटिव लिबर्टी सुना है कभी क्या होता है? जाके देखो इस मूवी को। मास्टरपीस क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर जब तुम अपनी सारी संस्कृति और मोरल वैल्यूज़ को एक तरफ कर दोगे, अपनी आस्था वगैरह सब चीज़ों को एक साइड पर रख दोगे, तब जाके ऐसा एक मास्टरपीस तैयार होता है। हैट्स ऑफ टू ओम राउत सर, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे जो आपने लोगों का काटा है, सच में मतलब उन्होंने साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि हम वाल्मीकि रामायण का अडेप्टेशन कर रहे हैं, मॉडर्निफिकेशन कर रहे हैं और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे हम यहाँ कुछ भी दिखाएंगे। और लिटरली उन्होंने वही किया है। क्या होता है क्रिएटिव लिबर्टी? जाके देखो सालो, सीखो इनसे, ठीक है। रामायण को किस तरह से, जो हमारा रामायण है उसे किस तरह से खराब करना कहते हैं, जाके देखो इसको, ठीक है। इसमें प्रभु श्री राम राम नहीं नजर आते, माता सीता नहीं लगती है, रावण नहीं लगता है, सोने की लंका कहाँ है? सोने की लंका, सोना कहाँ है और लंका कहाँ है? लंका के लोग कहाँ हैं? ठीक है। जिस कुबेर के लंका को, सोने की लंका को रावण ने लिया था, पूरी दुनिया उससे जलती थी, ठीक है। वो वैभव, वो सोने की लंका मुझे नहीं दिखी पूरी मूवी में। पूरे सोने की लंका को एक वैम्पायर स्टेशन बनाकर रख दिया है, शैतानों का घर लग रहा होता है वो। एक तरफ शिव भगवान की पूजा होती है, लेकिन रावण को देख के ऐसा लगता है कि वो शैतान का पुजारी है, ठीक है, कोई ब्लैक मैजिक करने वाला। ऐसा गेटअप दिखाया गया है, ऐसा वो पूरा एटमॉस्फेयर, हमेशा काले बादलों से घिरा हुआ लंका। सूरज कहाँ है भाई? लंका में सूर्योदय नहीं होता क्या? मतलब इन्होंने टीज़र में इनको इतनी गालियाँ पड़ी थी ना, और वो सारे सीन्स देखने के बाद इम्प्रूवमेंट के नाम पे इन्होंने क्या किया, जो दिन के भी सीन्स थे उनको इन्होंने डल कर दिया, रात के सीन्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ज़्यादातर आपको ये मूवी डार्क ही नज़र आएगी। रामायण डार्क नहीं है मेरे भाई, सबसे पहली बात, ठीक है। मतलब सूरज, ऐसा लगता है कि सूरज देवता है ही नहीं इसमें। कभी रामायण में कभी सूरज उगा ही नहीं है, अलग ही प्लैनेट पे शूट हुआ है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ सूर्यास्त और सूर्योदय का समय ही दिखाया जाता है, या फिर रात का समय, बाकी सूर्य भगवान नदारद हैं। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ भी किया है। बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। वीडियो में एंड तक बने रहना गाइस, और मेहनत लगती है तो अगर पसंद आए, ठीक है, अगर सहमत हो मेरी बातों से, तो यार वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना। इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। अब बात करते हैं कुछ इसके पॉजिटिव्स के बारे में, क्योंकि नेगेटिव्स इसमें इतने हैं ना कि अगर बोलने पे आ जाऊं तो खत्म ना हो, ठीक है। पूरा दिन निकल सकता है नेगेटिव्स पे बात कर सकते हैं हम लोग। तो पॉजिटिव्स की बात करते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव जो इन्होंने यूज़ किया है वो है प्रभु श्री राम का नाम। 500 करोड़ का 1000 करोड़ करने की डील इन्होंने लगाई, लेकिन वो इनके ऊपर उल्टी पड़ गई जब इन्होंने टीजर रिलीज किया। अब इन्होंने सोचा प्रभु श्री राम का नाम लेके कुछ भी बना दो, लोग तो आएंगे थिएटर्स में देखने के लिए। माहौल ऐसा चल रहा था बॉयकॉट वाला, ठीक है, सनातन धर्म पे ज़्यादा लोग जोर दे रहे हैं, ठीक है, भगवा प्रभु श्री राम पे कुछ बना के दिखाओ तो वैसे ही पैसे अंदर आ जाएंगे। तो पैसे अंदर करने की इन्होंने तकनीक लगाई थी, तरकीब लगाई थी। स्किल सेट होना हो, स्किल सेट तो कहीं मुझे नज़र नहीं आता, ठीक है। डायरेक्टर ओम राउत सर, कभी आपने रामायण अगर देखी हो, मुझे नहीं लगता आपने कभी देखी है, ठीक है। अगर आपने देखी होती तो आपने ये नहीं बनाई होती, आप उस चीज़ से रिलेट करते, आपके अंदर भी वो भावनाएं होती। बट मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने देखी है। और मुझे नहीं पता ये कास्ट कैसे एग्री किया इन लोगों ने इसको उसी तरीके से, मतलब इस तरह से दिखाने में, ठीक है। इतने ही पैसे आप राजा मौली सर को दे दो यार, वो क्या बना के दे देंगे तुमको इसमें, ठीक है। एनीवेज बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स के बारे में। तो पहला पॉजिटिव जो कि प्रभु श्री राम का नाम है, जिसके वजह से लोग देखने के लिए जा रहे हैं। दूसरा पॉजिटिव है इसके गाने। ज़्यादातर लोग जो हाइप अभी अभी हाल फिलहाल में क्रिएट हुआ, लोग जो जा रहे हैं वो इसके जो हाल फिलहाल में 2 गाने रिलीज हुए, एक जय श्री राम और एक राम सिया राम। राम सिया राम जो सचेत टंडन ने गाया है, और जो जिस तरह का कंपोजिशन है वो पुराना मंगल भवन मंगल हारी, तो उसी को क्रिएट किया गया है दोबारा, और वो वही फील उसी राग के साथ आता है। बहुत ही मेलोडियस, मतलब अजय अतुल का काम, अजय अतुल का इसमें बीजीएम, दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट अभी इस टाइम इंडस्ट्री में। तो उनका काम बोलता है सामने से। वो गूज़बम्स जो मोमेंट आते हैं ना एक थोड़े बहुत भी मूवी के अंदर, तो वो उनके बीजीएम की वजह से आते हैं, उनके गानों की वजह से आते हैं। तो यही एक दूसरा पॉजिटिव है। तीसरा पॉजिटिव, कहीं कहीं पे ग्राफिक्स अच्छा लगता है, मतलब कुछ हिमालय के सीन्स हैं या सागर वाले सीन्स हैं, तो कहीं कहीं पे वो ग्राफिक्स अच्छा लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो हग ही देता है, लेकिन कहीं कहीं पे वो ग्राफिक्स अच्छा लगता है। और अगर एक और मैं पॉजिटिव बोलूँ तो इसका 3D, तो अगर इसको देख रहे हो तो 3D में देखना। 3D में स्क्रीन के साथ इसका अच्छा सेपरेशन दिखाया है, और 3D में वो चीज़ फील होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आती हैं। जिस तरह से एक नाग आता है तुम्हारे सामने, तुम उसको ऐसे हाई येलो कर सकते हो। तो 3D में इन्होंने काम अच्छा किया है। तो
विजुअल के मामले में काम ठीक ठाक रहा है, मैं कहूँगा वो एक पॉजिटिव कह सकते हैं, लेकिन वही इसका एक नेगेटिव भी है। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है वो है वीएफएक्स और इसका पोस्ट प्रोडक्शन। मतलब इम्प्रूवमेंट के नाम पे इन्होंने क्या किया है, जब इनको हज़ारों गालियाँ पड़ी, हज़ारों के लाखों गालियाँ पड़ी, तो इन्होंने इम्प्रूवमेंट के नाम पे सैचुरेशन को थोड़ा कम ज़्यादा कर दिया, कॉन्ट्रास्ट को घटा बढ़ा दिया, दिन के सीन्स रात में कन्वर्ट कर दिए, और क्या किया, थोड़े बहुत लुक्स में हेयर एंड देयर चेंजेस कर दिए। ठीक है, तो इतना ही है। इतना करने में इनको 100-150 करोड़ और खर्च हो गए, क्योंकि और तो कुछ ये चेंज कर नहीं सकते थे पूरी मूवी बनने के बाद। उसके अलावा जो चेंज हमें चाहिए था, जो डर था, जो टीज़र में जो दानव पे बैठ के रावण आता है, ठीक है, जो पुष्पक विमान उसका नहीं दिखता है, जो असुरों के नाम पे पिशाचों को दिखाया जाता है, जो वानरों के नाम पे मतलब बंदरों को लिटरली ले आया जाता है। ठीक है यार, वो इंसान थे, मतलब इंसान रूपी वो वानर थे। ठीक है, वानर जाति थे वो, असुर कुल था वो, ऐसा नहीं कि पिशाच बन के घूमते थे वो। ठीक है, तो नेगेटिव्स इसमें इतने सारे हैं। प्रभु श्री राम का कैरेक्टर, सॉरी टू से, प्रभास कहीं से भी प्रभु श्री राम, या जिस तरह का गेटअप उनको दिया गया है, जिस तरह से मूंछ, एक बात बताओ यार, जंगल में कोई वनवासी है, वो रह रहा है, सिर्फ मूंछ रहेगी उसकी? या तो अगर आपको देना है, अगर कोई वनवासी है तो उसकी लंबी दाढ़ी, लंबी मूंछ सारी होनी चाहिए, या तो फिर आप पूरा हटा दो, जैसा हम प्रभु श्री राम को देखते हैं हमेशा। ठीक है, या तो आप पूरा रखो। अब रावण तपस्या करता है हज़ारों साल। ठीक है, ब्रह्मदेव कहीं से भी ब्रह्मदेव नहीं नजर आते यार, लिटरली देखना तुम। ठीक है, उसके बाद हज़ारों साल की तपस्या करने के बाद रावण के बाल स्पाइक्स के साथ हैं। ठीक है, दाढ़ी पे मस्त, दाढ़ी भी बिल्कुल एकदम मस्त कटी हुई, ठीक है, प्रॉपरली शेव्ड, और यहाँ से कट्स लगे हुए बालों पे बिल्कुल। पता नहीं कहाँ से ये लोग हेयर कट कराते हैं, हज़ारों साल की तपस्या के बाद भी पता नहीं ऐसा हेयर कहाँ से मेंटेन रहता है। मतलब सर कुछ तो लॉजिक लगाओ यार। कोई हज़ारों साल की तपस्या करके आ रहा है, ठीक है, उसकी दाढ़ी बाल मतलब कैसा होना चाहिए हज़ारों साल की तपस्या के बाद? ठीक है, वो नज़र तक नहीं आएगा, वो पहचान तक नहीं आएगा तुम्हें, वो लिटरली ऐसा होता है। मतलब सर आपने रामायण का बिल्कुल, जो इसको मैं कहूँगा ना घटियाफिकेशन अगर कोई वर्ड होगा ना, तो आपने बिल्कुल इसका घटियाफिकेशन किया है। अगर आपके पास ये स्किल सेट था ही नहीं, अगर आपने रामायण को कभी पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो आपको इस पर बनाना ही नहीं चाहिए था। ये मनी मेकिंग नहीं है सर, ये हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेलना है, अपने ऑडियंस का काटा है। क्रिएटिव लिबर्टी का एग्जाम्पल देखो, जब माता सीता को हरण कर लिया जाता है इसमें, तो प्रभु श्री राम उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, रावण आगे आगे उड़ के जा रहा होता है, जटायु उनके पीछे पीछे, ठीक है, माता सीता को बचाने के लिए, और उनके पीछे पीछे साइड बाय साइड राम भगवान और लक्ष्मण भगवान दौड़ रहे होते हैं, उनके सामने से उड़ा के ले जाता है रावण। जबकि एक्चुअली में जो अगर तुमने रामायण पढ़ी होगी या देखी होगी, उन्हें पता नहीं होता है कि माता सीता का हरण किसने किया है, साधु के वेश में आके। ठीक है, साधु का वेश भी उन्हें बाद में पता चलता है। ठीक है, जटायु जब उन्हें ज़मीन पे पड़ा हुआ मिलता है, तब उन्हें पता चलता है कि कोई माता सीता का हरण करके लेकर गया है। ठीक है, उनकी मूर्ति उन्हें मिलती है, और वानर सेना की मदद लेकर फिर उन्हें पता चलता है जटायु के भाई के थ्रू कि रावण ने ही माता सीता का हरण किया है, वो लंका की तरफ उसे लेकर गया है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद। बट इसमें एकदम से दिखा दिया। मानते हैं सर 3 घंटे में आपको मूवी खत्म करनी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी दिखाओगे। अगर आप सिलेक्टेड पार्ट ही दिखा रहे हो तो उसको अच्छे तरीके से तो दिखाओ। सुंदरकांड को बिल्कुल ही एस्केप कर दिया। ठीक है, रावण दहन वाला सीन, सॉरी लंका दहन वाला सीन, वो मुझे कहीं से भी मतलब उतना अपीलिंग फील नहीं हुआ। ठीक है, मेघनाथ जो कि अपने प्राणों की भीख मांग रहा होता है बजरंगबली से, हनुमान जी से। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। मेघनाथ आता है, ऐसे हाथ से जाल फेंकता है और बजरंगबली को ऐसे पकड़ लेता है, वो भी चल जाते हैं। और क्या, और राज्यसभा में जाके जहाँ पे बजरंगबली जनरली जो रामायण में हमने देखा है कि अपने पूंछ से अपना सिंहासन बनाते हैं, और उसके ऊपर रावण से भी ऊंचा अपना सिंहासन बना के बैठते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं, उन्हें दरबार में नहीं लेके जाया होता है, वेल्डिंग कारखाने में लेके जाया जाता है, और रावण वहाँ पे मास्क पहन के वेल्डिंग कर रहा होता है। ठीक है, लोहा पीट रहा होता है। मतलब यार कुछ सीन्स तो मतलब इतने हंसाने वाले थे ना, मैं पेट पकड़ के हंस रहा था। ये उनमें से एक सीन था। ठीक है, उसके बाद बजरंगबली का डायलॉग तुम मतलब सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते। बजरंगबली कभी ऐसा डायलॉग बोलेंगे, मतलब तेल तेरे बाप की, जगह तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। ठीक है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। ठीक है, उसके बाद फिर एक डायलॉग आता है बजरंगबली का, अब हम जाके लंका लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद माता सीता रावण को तू तेरी करने पे आ जाती है, तू तेरा देख। ठीक है, इस तरह के मतलब वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, मतलब कहीं से भी, मतलब क्या मैं कहूँ, मतलब इतना घटिया रूपांतरण मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक है, ऊपर से एक और लिबर्टी देखो, जहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं शबरी के कुटिया में। यहाँ पे नहीं, यहाँ वो लोग नदी के किनारे किसी एक जगह पे बैठे हुए हैं जंगल में, और शबरी पीछे से बेर लेते हुए आ रही है। मतलब
अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी है भाई। इनको लगता है रामायण किसी ने सुना दिया था कि सर रामायण में ऐसा ऐसा होता था, उन्होंने कहा अरे यार कॉन्सेप्ट अच्छा है, चलो बना लेते हैं इस पे मूवी। इन्होंने घंटा कभी ओम राउत, ओम से इनका नाम है, बट मुझे नहीं लगता है कि इस ओम नाम से इनका वास्ता भी है, और शायद इनको इनका सही तरीके से मतलब भी पता है। और इस रूपांतरण को देख के, इस रामायण को, इस आदि पुरुष को देख के मुझे तो एटलीस्ट ये फील नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर मुझे बताया जाए कि मैं अगर किसी को ये रिकमेंड करूंगा तो मैं गलती से भी इस मूवी को किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर तुम श्री राम के वाकई में भक्त हो, तुम्हें देखना है कुछ ना, तो पुरानी अरुण गोविल जी की रामानंद सागर की रामायण देखो। ठीक है, मतलब वो देख के तुम्हें समझ में आएगा, और जिन लोगों ने नहीं देखी है ना उनको भी दिखाओ ऐसे ओम राउत सर जैसे लोगों को। ठीक है, जो पब्लिक का काट रहे हैं, ठीक है, राम भगवान के नाम पे, ठीक है, पैसे छापने की मशीन समझ रखा है इन लोगों ने। ठीक है, अगर उसके अलावा तुम्हें मॉडर्न रूप में उसको देखना है तो मैं दूसरा शो कहता हूँ जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, संकट मोचन महाबली हनुमान। ठीक है, सोनी लिव पे मिल जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से भगवान राम और हनुमान जी के रिलेशन को दिखाया गया। उसमें माता सीता के प्योरिटी को, और लक्ष्मण भगवान को, रावण की लंका को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, और जिस तरह से स्टोरी टेलिंग का तरीका है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो उस शो को ज़रूर जाके चेक करना। इवन उसका एक बीजीएम आता है राम सेतु में। राम सेतु में जब एंड में एपी का कैरेक्टर, अगर देखा होगा राम सेतु, उसमें जो एपी का कैरेक्टर रिवील होता है एंड में, तो वहाँ पे जो दा 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 दा, तो ये जो बीजीएम आता है ना, ये उसका उसी सीरियल का, उसी माइथोलॉजिकल शो का पावरफुल बीजीएम है। तो इट इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, तो उसे जाके चेक कर सकते हो। पर गलती से भी मेरे भाई, प्लीज़ मेरे भाई की बात मान लेना, गलती से भी आदि पुरुष देखने मत जाना। आई वुड रेट इट 2 आउट ऑफ 5। मैं इसको इससे भी कम रेटिंग देता, बट क्योंकि इसमें भगवान राम का नाम है और कुछ चीज़ें इसमें अच्छी है, लाइक बीजीएम और कुछ विजुअल्स और 3D में मुझे ये थोड़ा सा सेटिस्फाइंग लगा, तो इस वजह से मैं इसे 2 आउट ऑफ 5 स्टार देता हूँ। क्योंकि मैं ओवर क्रिटिसाइजिंग किसी भी मूवी को लेकर नहीं होता। आई नो इसमें थोड़ा सा हो गया, अगर किसी के सेंटिमेंट्स को बुरा लगा होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जो मैंने लिटरली फील किया इस मूवी को देखते वक्त, वही मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे बताया है। कुछ भी अपने तरीके से अलग करके नहीं बताया है। ठीक है, और तुम अगर जाओगे तो तुम भी यही फील करोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा ये रिव्यू तुम लोग देखो और शेयर करो लोगों में, यार सबको शेयर करो, ताकि तुम लोग बच जाओ। ठीक है, और भी रिव्यूज़ तुमने देखे होंगे, बट मेरा भी देख लो और बच जाओ, और इस मूवी को ना देखने के लिए जाओ। OTT पे आने का इसका वेट करो अगर तुम्हें देखना हो तो। ठीक है, OTT पे भी इसको देखना, मतलब इसको ना ही देखा जाए, इस मूवी को पूरी तरह से इग्नोर कर दो, ये उस कैटेगरी में आता है। तो मेरे तरफ से इस मूवी को बिल्कुल ही ना है। ठीक है, 2 आउट ऑफ 5 स्टार मैं इसको रेट करूंगा। मिलते हैं अगली मूवी में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और आदि पुरुष से दूर रहो, सावधान रहो। ठीक है, बाय।